प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में आने वाले व्याकरण के एक बिंदु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का अर्थ होता है बच्चों, बहुत लंबे लंबे वाक्य को कुछ एक या एक शब्द में कहना। यह वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कहते हैं, जिसे समासिक भाषा भी कह सकते हैं। अधिकांश काव्य रचना करने वाले कवि इस भाषा का प्रयोग करते हैं, समासिक भाषा का, ताकि बहुत बड़ी बात वह कम शब्दों में कह सके। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में यह 5 अंक का आएगा और जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ वाक्यांश और उनके लिए सार्थक शब्द। पहले मैं वाक्यांश पढ़ूंगी और उसके बाद उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला सार्थक शब्द। पहला शब्द देखिए, जो निर्भय हो। हमको इसका अर्थ नहीं लिखना बच्चों, मैं बता दे रही हूँ एक आध शब्द का अर्थ, लेकिन हमको परीक्षा में नहीं लिखना। जिसे कोई डर न हो उसको कहते हैं जो निर्भय हो। अर्थ लिखना आपको, जो निर्भय हो, निडर या अभय। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। आकाश में उड़ने वाला, नभचर, चर यानी चलायमान। जो स्त्री पढ़ी लिखी हो, विदुषी। बच्चों, ये शब्द आपके वाक्य शुद्धि में भी काम आएगा। वाक्य शुद्धि कई बार इन शब्दों को लेकर भी बनाए जाते हैं, तो आप लोग अपने इस ज्ञान को सब जगह प्रयोग में ला सकते हैं। जो दूसरों के किए हुए उपकार को न माने, कृतघ्न। वह व्यक्ति कृतघ्न होता है। जो दूसरों का किया हुआ उपकार माने, वह होता है कृतज्ञ। जो जीता न जा सके, अर्थात जिसे हराया न जा सके, अजय। शीघ्र चलने वाला, शीघ्रगामी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसमें कोई फीस न ली जाए, जिस कार्य को करने के लिए कोई फीस न ली जाए, निशुल्क। कमल की डंडी, मृणाल। मृणालिनी, कई लड़कियों का नाम भी होता है मृणाल। दोपहर का समय, मध्याह्न। पत्र लेखन या किसी ऑफिस में हम जब पत्र लिखते हैं तो उसमें ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मध्याह्न। छोटे कद का आदमी, बौना। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। देश देशांतर घूमने वाला, पर्यटक। जिस पुरुष की पत्नी जीवित न हो, विदुर। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा। जो अत्यधिक बातें करता हो, वाचाल। वह बहुत ज़्यादा वाचाल है। जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर। जिसका आकार न हो, जैसे ईश्वर, वो क्या कहलाता है, निराकार। जो मोह न करता हो, निर्मोही। जो मोह न करता हो, निर्मोही। जिसे गोद लिया गया हो, दत्तक। जिसे गोद लिया गया हो, दत्तक। आकाश में घूमने वाला, नभचर।
जो नष्ट होने वाला हो, जैसे मानव शरीर, तो क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या है? नश्वर। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। रोज या दिन में होने वाला, दैनिक। इसी प्रकार हर सप्ताह होने वाला कार्य, साप्ताहिक। हर महीने होने वाला कार्य, मासिक। हर वर्ष होने वाला कार्य, वार्षिक। इस प्रकार से किसी भी तरह से कोई शब्द वह पूछ सकते हैं। जो देर तक रहे, चिरस्थायी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, अर्थात कहीं लिखी हुई नहीं पाई हो, जिसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं है, केवल वर्बली या मौखिक रूप से सुनी गई बातें हैं, वह कहलाती है जनश्रुति। जनश्रुति। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, अपव्ययी। जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जयशंकर प्रसाद ने अपने एक नाटक का नाम अजात शत्रु रखा है। अजात शत्रु। हाथी का बच्चा, कलभ। बिना खिला फूल, कली। हड्डियों का ढांचा, कंकाल। जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। उम्र में सबसे छोटा, कनिष्ठ। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। इस प्रकार बच्चों अनेकानेक शब्द है जिसको आपको सामासिक भाषा में एक शब्द में लिखना हो। जो सहन करता हो, सहिष्णु। मन को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने वाला, हृदय विदारक। सब कुछ देखने वाला, सर्वदर्शी। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो सबको प्यारा हो, सर्वप्रिय। इस प्रकार से कई शब्द हैं जिसको आपको एक शब्द में लिखना है। जो देखने में अच्छा हो, दिखावटी। जिसका आचार अच्छा न हो, दुराचारी। जो दूसरे नंबर का हो, द्वितीय। दिन में होने वाला, दैनिक। स्त्री पुरुष का जोड़ा, दंपति। जो काम कठिन हो, दुष्कर। पुरानी टूटी फूटी चीज की मरम्मत करना, जीर्णोद्धार। उम्र में सबसे बड़ा, ज्येष्ठ। वह पहाड़ जिसमें आग निकलती हो, ज्वालामुखी।
बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गगामी, कड़वी बात कहना, कटुक्ति कहना, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता हो, कार्यपालिका, वह आदमी जो सदा आशा रखता हो, आशावादी, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जो कभी मरता न हो, अमर, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जिसका अंत न हो, अनंत, जिसे पढ़ा न जा सके, अपठनीय, जो देखा न जा सके, अदृश्य। इस प्रकार बच्चों व्याकरण की यह इकाई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।